गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। श्री BL मेमोरियल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 9 के लिए कबीर की सखियाँ व शब्द अपन पढ़ रहे हैं। काफ़ी पढ़ लिया है और अब इसको अपन रीड कर रहे हैं। तो शब्द पद का है जो सेकंड पार्ट है, तो इसको मैं पढ़ लेता हूँ पहले। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भरम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। हित चित की द्वेथुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी गरे ऊपरी, कुबदी का भांडा फूटा। जोग जुगती करी संता बांधी, निरचू चुवे न पाणी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन बीना, कहे कबीर बान के परगटे, उदित भया तम खीना। तो ये मैंने पढ़ा है। अब इसका अपन क्या करते हैं, भावार्थ जो है प्रिय विद्यार्थियों, इसका भावार्थ देखते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। तो कबीर दास जी कहते हैं कि जो है ज्ञान की महत्ता को बताया है इसके अंदर, और उन्होंने ज्ञान की तुलना आंधी से करते हुए कहा है कि जिस प्रकार जब आंधी आती है तब क्या होता है। जब आंधी आती है, ज्ञान की आंधी आई और ज्ञान की आंधी आई रे, तब झोंपड़ी में सभी दीवारें गिर जाती हैं और वह बंधन मुक्त हो जाती है और खंभे टूट जाते हैं। उसी प्रकार जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है तब मन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। उसी प्रकार व्यक्ति को कोई ज्ञान प्राप्त होता है जब उसके भ्रम दूर हो जाते हैं और सारे बंधन टूट जाते हैं। फिर है जो है इसी का है, छत को गिरने से रोकने वाला लकड़ी का जो है, हित चिति के द्वेथुनी गिरानी, मोबलिंदा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबदी का भांडा फूटा। छत के गिरने से रोकने वाला लकड़ी का टुकड़ा, जो लकड़ी का टुकड़ा होता है, खंबे को जोड़ता है, तब वो टूट जाता है और जो है छत गिर जाती है। छत क्या हो जाती है, गिर जाती है और अंदर का सामान भी नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति स्वार्थ रहित हो जाता है। जैसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो क्या हो जाता है, स्वार्थ रहित, और उसका मोह भंग हो जाता है, जिसके अंदर का लालच मिट जाता है और मन में समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं। जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चू चुए न पाणी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर बान के प्रगट, उदित भया तम खीना। अब आगे कबीरदास जी कह रहे हैं, परंतु जिसका घर मजबूत रहता है, यानी जिसके मन में कोई कपट नहीं होता है, तो सज्जन होते हैं, उन पर आंधी पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो सही आदमी होता है तो उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आंधी के बाद बरसात आती है, जिससे सारी जो चीज़ें धुल जाती हैं। उसी तरह ज्ञान प्राप्ति के बाद मन निर्मल हो जाता है और व्यक्ति के मन में प्रभु शक्ति के सूर्य उदय होने से अहंकार रूपी अंधेरा क्षीण हो जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने ये जो शब्द जो है दूसरा पद पढ़ा, इसका भावार्थ पढ़ा, समझा। आप भी अपनी नोटबुक में इसको फाइंड आउट करें, समझे। थैंक यू, धन्यवाद।